प्रिय विद्यार्थीगण, क्लास 12th फिजिक्स सेकंड पेपर में आपका पुनः स्वागत है। आइए देखें, आज का टॉपिक मेरा है मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मिरर फार्मूला है उसका डेरिवेशन। मिरर फार्मूला आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। इसका प्रूफ फॉर कॉन्केव मिरर लास्ट व्यूज़ में आप देखेंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ, और आज फॉर कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे। कॉन्केव का पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स का आज। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मिड पॉइंट ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन्हीं के मिड पॉइंट में फोकस F होता है, PF फोकल लेंथ है, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर एट पॉइंट A, एक पॉइंट A पर ऑब्जेक्ट A भी रखा हुआ है। ठीक, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल -u है। माइनस इसलिए विथ साइन लिए हैं क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। फिर इमेज कहाँ बना आपका? कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन आप पढ़े हैं। इमेज इसका बनता है पोल एंड फोकस, इन बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज इज डिमिनिश्ड मीन्स छोटा है, इमेज इज इरेक्ट मतलब सीधा है, एंड वर्चुअल आभासी होता है, वर्चुअल होता है। ये वर्चुअल क्यों है? इमेज वहाँ बनता है जहाँ रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पर मीट करते हैं, मिलते हैं। यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे वर्चुअल है, रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग M, it is appearing that coming from a point on principal axis, and that point is termed as focus of convex mirror. This is and another incident ray toward the center of curvature from convex mirror. After reflection they will come back on the same path. उसी पाथ पर यहाँ से ये वापस हो जाते हैं, रिटर्न कर जाते हैं। इनको प्रोड्यूस किया गया ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर है। एक्चुअली यहाँ से आगे जा नहीं पाया क्योंकि तो पॉलिश्ड किया हुआ है। अब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये आपका एक पॉइंट मिला इंटरसेक्शन, वहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो ये आपका इमेज हो गया जो वर्चुअल इमेज है A', B'। ओके, अब आइए, अब हम डेरिवेशन में आते हैं। तो हम देखते हैं एक ट्रायंगल ACB, राइट एंगल ट्रायंगल ACB, और इसका सिमिलर ट्रायंगल मिल गया आपको A'CD'। ये हो गया। अब हम करते क्या है, ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग M से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो आप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वी ड्रा ए परपेंडिकुलर MD। ये MD है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग M टू प्रिंसिपल एक्सिस MD। ओके, MDF एंड B', A', एक ट्रायंगल यह है, ये आपका ट्रायंगल B', A', MDF। ये भी दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और ये दोनों सिमिलर होंगे। और फिर आप सिमिलरिटीज से इसको प्रूफ कर लेंगे। VC, व्हाट VC यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं। VC दैट ट्रायंगल ABC, ऐसे लिखें, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', C by then their ratio of their sides are in proportion AB upon height AB upon this height A', B' equal to base। इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा AC, ABC का बेस हो गया AC अपॉन इस ट्रायंगल का बेस है A', इसको कर दें फर्स्ट, एंड ट्रायंगल DMF similar to
ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, डी एम एफ, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और ए डैश बी डैश एफ, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है। सो बाय सिमिलरिटी एम डी डी एम जो भी लिखिए, डी एम अपॉन हाइट ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस डी सी अपॉन डी एम एफ ले रहा है ना, नॉट डी सी, डी एफ, डी एफ अपॉन ए एफ, ए डैश एफ। अब आप देखें डी एम पैरेलल है ए बी के, तो डी एम की जगह ए बी रख सकते हैं, बट एक पॉइंट इसमें है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मच स्मॉल, ऑब्जेक्ट अगर काफ़ी स्मॉल हो, छोटा हो, अगर मान लो हाइट यहाँ है तो पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग एम यहाँ कहीं होगा और नीचे होगा, क्लोज टू पी होगा। एज एम क्लोज टू पी, इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम डी, डी इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी अप्रोच टू पी, डी अप्रोच टू पी, डी पी की ओर होगा। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, वो मैंने लिख रहा हूँ, या चलो लिख देते हैं, इफ ऑब्जेक्ट is much small, then foot of perpendicular D approach to P। जब D P की ओर अप्रोच होगा तब क्या क्या होगा? DF के जगह पर हम PF लिख सकते हैं, DF के जगह पर हम लिखेंगे PF, मतलब सारे डिस्टेंस अब यहाँ से P से हो जाएंगे। DF के प्लेस पर आप PF लिख सकते हो, DC के जगह PC ले लेंगे। सिंस DM इक्वल टू AB, सो अब इस इक्वेशन से हो जाएगा, इसमें पुट करिए AB अपान A डैश B डैश इक्वल टू D अप्रोच टू P, D के जगह रख लेंगे P, PF अपान ये हो गया आपका A डैश F। इसको इक्वेशन सेकंड कर लें। इस पॉइंट को एक बार और समझ लें, यहाँ इस पॉइंट को समझ लें, ये कैसे हुआ। इस चीज़ को, ऑब्जेक्ट अगर छोटा हो तो इसके टॉप से जो इंसिडेंट रे जा रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग M कहीं और क्लोज टू P हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो जैसे M नीचे आएगा तो वहाँ से फुट परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये D जो होगा ये और P के नज़दीक होगा, P की ओर होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो DF है उसके जगह हम लिख सकते हैं PF, ओके। DC के जगह हम लिख सकते हैं PC, ठीक है। आइए देखा जाए, अब प्रूफ किया जाए इसमें। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट का LHS और सेकंड का LHS दोनों इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड second we have what we have, AC upon A dash C, AC upon A dash C will equal to PF upon A dash F। ये हो गया। अब AC का वैल्यू देखा जाए कहाँ है, A और C यहाँ है। AC को लिख सकते हैं AP प्लस PC, इस AC का वैल्यू हम रखेंगे AP प्लस PC, और A डैश C को लिख सकते हैं A डैश C, इस डिस्टेंस को A डैश C को लिखेंगे PC माइनस P A डैश, PC माइनस P A डैश इक्वल टू PF अपान A डैश F, A डैश F। अब आइए ये A डैश F, A डैश F को लिखोगे PF माइनस P A डैश, इसको लिखेंगे PF माइनस P A डैश, हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट किया जाए, इनके वैल्यूज़ अब पुट करें
तो अब इनके वैल्यूज़ पुट करने के लिए इधर लिख देते हैं, नहीं यही यहाँ लिखते हैं। AP और PA माइनस U, PC प्लस R अपान PC प्लस R माइनस PA डैश माइनस V, PF प्लस F अपान PF प्लस F माइनस PA डैश V। ये हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और आप यहाँ R का वैल्यू पुट कर दो, माइनस U प्लस 2F, R का वैल्यू पुट कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इनटू F माइनस V इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, R का वैल्यू रख दो 2F माइनस V इंटू F। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए, ये हो गया आपका माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर प्लस UV माइनस 2FV इज इक्वल टू F को मल्टीप्लाई करो 2F स्क्वायर माइनस FV। देखो LHS एंड RHS दोनों में ये 2F स्क्वायर कैंसल आउट। अब आप UV को लेफ्ट हैंड साइड में रखो और UV इज इक्वल टू, और बाकी माइनस UF माइनस 2FV ट्रांसपोज टू RHS माइनस FV, दिस माइनस FV प्लस UF एंड दिस प्लस 2FV। वी गेट व्हाट वी गेट, FV 2FV प्लस FV प्लस UF। UV इज इक्वल टू FV प्लस FU। अब इसमें हम F अगर कॉमन ले लें, यहाँ से F अगर आप कॉमन ले लो, और यहाँ देखो इतने में हो जाएगा, F कॉमन लो, आपको मिला UV इक्वल टू F विद इन बॉक्स V प्लस U, और F से इधर डिवाइड कर लो, UV अपान F इज इक्वल टू V प्लस U। अब कि UV का इधर डिवाइड कर दो, या मल्टीप्लाई है, और 1 अपान F इज इक्वल टू V प्लस U अपान UV। अब जब सेपरेट करेंगे इसको अलग अलग, ये आपका हो गया V अपान UV मीन्स 1 अपान U प्लस U अपान UV मीन्स 1 अपान V, दिस इज 1 अपान F, हैंस प्रूव्ड। तो आप देखते हैं कि मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर भी वही आ रहा है, 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान U प्लस 1 अपान V। और कॉन्केव मिरर के लिए भी आपका यही फार्मूला था। इस पर जब न्यूमेरिकल लगेगा तो उसको विथ साइन हम लोग रखेंगे, U, V और F के साइन को देखते हुए यहाँ रखा जाएगा। ओके, ये डेरिवेशन हो गया। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तब इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। थैंक यू।